फरायना, अपने वक्त के बड़े बड़े कारून उनके सामने खड़े होने से डरते थे, जिन्होंने खाकसाराने हक की शक्ल में आपको एक फौज अता फरमाई। वो ऐसा अजीम सपूत आज हमारी आपकी सबकी निगाहें उन्हें तलाश करती हैं, मगर वो हमें नजर नहीं आते। ऐ लोगों, आज भी जो हो रहा है आपसे कुछ ढका छुपा नहीं है, सब जानते हैं आप हजरात। कुरान मजीद के ताल्लुक से जो बकवासें की जा रही है वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, मगर अपने बुजुर्गाने दीन के सिखाए हुए रास्ते पर हम चलते रहेंगे और दुनिया वालों से कहते रहेंगे, उत्तराखंड की पहाड़ी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर के उड़ीसा की वादियों तक, पूरे बर्रे सगीर में नहीं, आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में हम उन लोगों को जो हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं, हमारे अकाइद के साथ खेलने की नापाक कोशिश करते हैं, हम उन लोगों को आईना दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि हजारों आंधियों को एक ही तूफान काफी है, कभी भी आजमा ले बाजुओं में जान काफी है, और बुराई की डगर पर क्या हमें दुनिया चलाएगी, हमारी रहनुमाई के लिए कुरान काफी है। बिल्कुल फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, कुरान का मुहाफिज वो है जिसने कुरान को नाजिल किया है। बोलो जोर से, बोलो जोर से बोलो। कोई नहीं मिटा सकता कुरान पाक को। बहुत आए मिटाने वाले, मिट गए, मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कोई भी नहीं मिटा सकता, ये मुहाल है मेरे भाइयों। लेकिन मुझे कुछ दर्दमंदाना तौर पे आप हजरात से भी कुछ बातें रखनी हैं और उसी तरफ मैं अपनी गुफ्तगू को लेकर के आ रहा हूँ। ये तो मैंने तस्वीर के पेश किया आप हजरात के सामने कि कुरान का मुहाफिज अल्लाह है, और कुरान से 26 आयतें निकालने की बात करने वालों को ये भी नहीं पता कि कुरान से एक नुक्ता भी नहीं मिटाया जा सकता, एक लफ्ज भी नहीं मिटाया जा सकता। पूरी दुनिया का मुसलमान डंके की चोट पर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। फैजी साहब, मुझे याद आता है सन 2008 में यूरोप के अंदर एक फिल्म बनाई गई थी मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलने के लिए। फिल्म का नाम फितना रखा गया था, और फिल्म जो थी वो कुरान के अपोजिट थी, कुरान के अगेंस्ट बनाई गई थी। बनाने वाले डायरेक्टर का नाम था मिस्टर डिस्ट्रीब्यूटर उसका नाम था। कुरान के खिलाफ वो फिल्म बना रहा था। साजिश देखें, फिल्म रिलीज हो गई, हॉलीवुड की फिल्म थी, काफी उस पर कंट्रोवर्सी हुई पूरी दुनिया में, मगर सस्ती शोहरत, कहते ना आसमान की तरफ थूका हुआ चेहरे पर तो आएगा। कोई अगर आसमान की तरफ थूकेगा खुद ही जलील होगा वो। कुरान मजीद के खिलाफ बकवास करने वाले को कुदरत ने ऐसा तमाचा रसीद किया कि अल्लाह ताला ने उसके बेटे को ईमान की दौलत से मालामाल कर दिया। उसका बेटा दाखिले इस्लाम हो गया। बेटे का नाम अस्कंदर अमीन डिवेरी जब कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, कुछ दिनों बाहर रहा, सर पे अमामा सजा के, चेहरे पे सुन्नते मुस्तफ़ा सजा के जब अपने बाप के दरवाजे पे पहुंचा, उसने डोर खटखटाया, अंदर से बाप निकल के आया। डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने बेटे को देखा तो कहा, बेटे मेरी समाज में नाक कटवा दोगे, कहीं रहने लायक नहीं छोड़ोगे, मैं जिस अभियान का हिस्सा हूं उसके बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हो, उसके बिल्कुल अपोजिट चल रहे हो, दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो बेटे ने कहा था, फादर अभी तो नाक कटी है, तौबा करके कलमा पढ़ लो, वरना न जाने क्या क्या खत्म हो जाएगा तुम्हारा। और सुनो, अब मैं अपने बाप की बोली नहीं बोलूंगा, खुदाए पाक की बोली बोलूंगा। इस्लाम मिट जाएगा, कुरान मिट जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, अस्कंदर अमीन दावेरी, उसके बाद फादर ने घर से निकाल दिया, मकान का दरवाजा बंद कर दिया, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा मेरे घर पे मत आना, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तेरा मेरा कोई संपर्क नहीं, पूरे समाज में तूने मेरी बेइज्जती करा दी। उसका बेटा हाथ उठाता जाता था, नारा लगाता जाता था, बड़े प्यारे अंदाज में दुनिया वालों को बता रहा था, और अपने बाप के चेहरे पे अपने
अपने अशार का तमाचा रसीद कर रहा था। गोया कि वो ये कहता जा रहा था, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं, हाथ उठा के पढ़े, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं। जिंदाबाद, अरे जोर से बोलो जिंदाबाद। तुम मुजाहिद मिल्लत के इलाके के रहने वाले हो, मुजाहिद बन के जियो, हौसला रखो, बोलो कुरान, जोर से बोलो कुरान, इस्लाम। ऐ लोगों याद रखो, दुनिया की कोई ताकत कुरान मजीद को मिटाना तो दूर की बात है, अपना मकरू चेहरा लेकर अगर इस तरफ बढ़ेगी तो मुजाहिद मिल्लत के सैकड़ों, सैकड़ों नहीं हजारों, हजारों नहीं लाखों, लाखों नहीं करोड़ों गुलाम खड़े हो जाएंगे, सीने पे गोलियां खा लेंगे, अपनी गर्दनें कटा देंगे, मगर रब्बे काबा की कसम कुरान की शान में तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दुनिया वालों को बताते रहेंगे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। बोलो जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद। अच्छा नारा लगा फैजी साहब ने, अज़मते कुरान, बोलो जिंदाबाद। अरे हजरत हम बच्चे थे, हमने देखा बचपने में मसाजिद में रमजान के लिए मदारिस से राब्ता करना पड़ता था कि भाई हाफिज दे दो, रमजान में तरावी होना है। एक वो दौर था और एक आज का दौर है, मस्जिदें कम पड़ रही हैं, हुफ़ाज़ इतने हो। ये मिटाने चला है कुरान को, ये आयतें निकालने की बात कर रहा है। ऐसा दौर आ गया, मगर अब मैं आ रहा हूं उस तरफ जिस तरफ मुझे आना है। उससे पहले हदीसें सुनोगे, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गुलशने कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। मिशकात शरीफ पेज नंबर 185 की सदर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल वक्कलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिहिफ्ज़ि ज़काति रमज़ान फ़अतानी आतिन फ़जअल यहसु मिन अत्ताम फ़अख़ज़्तुहु वक़ुल्तु ला रफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह फ़क़ाल इन्नी मुहताजुन व अलैया इयालुन व ली हाजतुन शदीदा इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, दोनों हाथों को उठा के बोले। मिशकात शरीफ पेज नंबर 185 की सदर 26, 27 की हदीस पाक। किताबु फ़ज़ाइलिल कुरान। अन अनस क़ाल इन्न रजुलन क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी उहिब्बु हाज़िहि सूरा क़ुल हुवल्लाहु अहद क़ाल इन्न हुब्बका इय्याहा अदख़लकल जन्नह। मिशकात शरीफ किताबु फ़ज़ाइलिल कुरान सफ़ा नंबर 184 की सदर 23, 24, 25, 26, 27 की हदीस पाक। अन अबी अमामा क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी इक़राउज़ ज़हरावैन अल बक़रता व सूरत आल इमरान फ़इन्नहुमा तातियानी यौमल क़ियामा कान्नहुमा ग़मामतान औ ग़यायतान औ फ़िरक़ानि मिन तैरि सवाफ़ा तहाज्जानी अन साबिहिमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे दोनों हाथों को उठा के बोल दे और जोर से, और जोर से। कुरान को मिटाने की बात करने वालों, चेहरे देखो बिगड़ जाएंगे। तुम मिटाओगे कुरान को? अबे कुरान को तो तुम्हारा बाप अबू जहल ना मिटा पाया। हजरत एक नई बात मेरे सामने आई, मैं ज़ियाउन नबी अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी की लिखी हुई किताब है पढ़ रहा था। फैजी साहब सुने, हैरत में पड़ गया। ये अबू जहल एक नंबर का आतंकवादी, दिन में दूसरों को मना करता कुरान ना सुनो, सुनोगे तो जादू हो जाएगा माज़अल्लाह, मोहम्मद के करीब नहीं जाओ वरना तुम पे जादू कर देंगे, तुम उन्हीं के हो जाओगे। मैं हैरत में पड़ गया, दिन में मना करता था, रात में जब सो जाते थे तो खुद जाकर के चुपके से सुनता था। सुभान अल्लाह।
एक दिन सुन रहा था रात में हुजूर पाक के मकान की दीवार पे कान लगा के इसी के संगठन के एक आदमी का हाथ लगा। उसने कहा भाई इस वक्त रात में कौन, 1 या 2 बजे का टाइम होगा लगभग, कौन है इस वक्त? उसने कहा मैं अमर इब्ने हिशाम। तू कौन है? कहा मैं अखनस इब्ने शरीक। क्या कर रहा रात में यहां? तो अखनस बोला तू क्या कर रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, तू क्या कर रहा है? अबू जहल बोला यार मेरा राज खुल गया, ऐसा अपने पास रखना, अगर समाज को पता चला तो इतनी पिटाई होगी कि खैरियत नहीं पूछी जाएगी हमारी। अखनस ने कहा ठीक है, तू मेरे बारे में नहीं बताना, मैं तेरे बारे में नहीं बताऊंगा, मगर एक बात बता यार। अमर इब्ने हिशाम नाम था अबू जहल का। ए अमर इब्ने हिशाम एक बात बता ईमानदारी से, मोहम्मद जब कुरान पढ़ता है तो दिलों में अजीब वलवला पैदा हो जाता है। जिद्दी नहीं मानते थे, जानते थे मोहम्मद झूठ नहीं बोलते, सच्चे हैं। जोर से बोलो सच्चे, आवाज आए सच्चे, आवाज आए सच्चे। इस पे एक हदीस और याद आई, वो भी सुनाऊंगा, फिक्र ना करें, तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ सुनाता रहूंगा नॉन स्टॉप। ये हदीस पाक भी सुन लो, मिशकात शरीफ के, बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल इंतलक़ सअद इब्न मुआज़ मुअतमिरा क़ाल फनज़ल अला उमय्या इब्न खल्फ़ नबी सफ़वान व कान उमय्या इज़ इंतलक़ इला शाम फमर्र बिल मदीना नज़ल अला सअद फ़क़ाल सअद उमय्या अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल इंतलक़ सअद इब्न मुआज़ मुअतमिरा क़ाल फनज़ल अला उमय्या इब्न खल्फ़ नबी सफ़वान व कान उमय्या इज़ इंतलक़ इला शाम फमर्र बिल मदीना नज़ल अला सअद इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मेरी जान पहचान आपकी बस्ती में जिससे होगी, जब यहां आऊंगा, इस इलाके से गुजरूंगा तो उसी के पास तो जाऊंगा। अरे बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूं, पहले समझ ले बात, उसी के पास तो जाऊंगा। मैंने जो हदीस सुनाई इसके 2 मरकजी किरदार हैं, एक मोमिन है और एक गैर मोमिन है। एक का नाम है साद इब्ने मुआज, याद रखेंगे, साद इब्ने, साद इब्ने, बोलिए जोर से, साद इब्ने, ऊंची पर्सनालिटी। मदीने में 2 कबीले थे, उनमें से एक के सरदार, बड़ी पर्सनालिटी, और दूसरा जो है जो गैर मुस्लिम है और कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का, उसका नाम है उमैया। क्या नाम है? भूलेंगे तो नहीं? साद इब्ने मुआज हुजूर के दामन में आ गए, उमैया कट्टर दुश्मन। साद इब्ने मुआज रहते हैं मदीने में, उमैया रहता है मक्के में, मगर दोस्ती चली आ रही थी पुरानी। अब ये जो उमैया जब जाता था मुल्क शाम को तिजारत के लिए तो रास्ते में पड़ता था मदीना। सुभान अल्लाह। जोर से बोले, क्या पड़ता था? आवाज आए? अरे सुनो, इंशाल्लाह ईमान ताजा होगा, ध्यान से सुनो। रास्ते में पड़ता था मदीना, तो किसका मेहमान बनेगा जब जान पहचाने थे साथ से। अब साथ जब मक्का आएंगे तो मक्का में जान पहचाने किससे? उमैया से। मुसलमान तो हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। साथ कहते मेरा दिल चाहा मैं खाने काबा का तवाफ करने जाऊं। ये वो दौर था जब हिजरत करके अल्लाह वाले चले गए थे मदीना को। मक्का की सोसाइटी में तो बुलंद आवाज से कलमा पढ़ना भी दंडनीय अपराध था। कोई जोर से कलमा पढ़ता था तो पिटाई कर दिया करते थे। कहते साद इब्ने मुआज में पहुंच गया मक्का और जाने के बाद रुका उमैया के घर। उमैया ने कभी कैसे आना हुआ तुम्हारा अचानक? कब मैं तेरी खैरियत को नहीं आया हूं, अल्लाह के घर के तवाफ को आया। जरा जोर से जोर से जोर से। तो उमैया कहने लगा यार देख साद, एक बात सुन ले, तेरा धर्म अलग मेरा अलग, तू उधर का बड़ा चेहरा है, मैं इधर का बड़ा चेहरा हूं। अगर मैं तेरी सपोर्ट करूंगा तवाफ कराने में तो मक्का के लोग नाराज हो जाएंगे मुझसे और कहेंगे अपनों को तवाफ करा रहे हो, दूसरों को मना करते हो। तो साद इब्ने मुआज ने कहा उमैया कान खोल के सुन, मोहम्मद का गुलाम हूं, तवाफ करने आया हूं तो तवाफ किए बगैर जाऊंगा नहीं। ये मत देख के मैं अकेला आया हूं, ये देख के ईमान की दौलत साथ। इससे पता चला हक वाला कहीं पर भी रहे डरता नहीं है।
बोलो बोलो बोलो। उमैया का भी दोस्ताने का मामला था। उसने कहा चल ठीक है, ऐसा कर, दोपहर में सब लोग अपने अपने मकानों में जाके सो जाते हैं, जब सब सो रहे होंगे ठीक 12 बजे तब तू तवाफ कर लेना। यार तेरा भी काम हो जाएगा, मेरी भी बात रह जाएगी, किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा। मगर होती को कौन टाले, वो लेके चला। और दिन के 12 बजे ठीक जब वो तवाफ करने लगे, हजरत साद इब्ने मुआज उमैया दरवाजे पे खड़े होकर के चारों तरफ देख रहा था कि कोई आ ना जाए, मेरी बात खराब ना हो जाए। उधर वो अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। इतने जमाने के बाद काबे को देखा था, आंखों में आंसू आ रहे थे। या अल्लाह, वो दिन कब आएगा जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने गुलामों को साथ लाएंगे, दोबारा से साथ लाएंगे, और यहाँ पर जो है ये गैर शरई चीजें इसको खत्म करेंगे। अल्लाह अल्लाह। उधर उमैया बाहर खड़ा था, देख रहा था और जोर जोर से कह रहा था, ऐसा जल्दी से तवाफ करो, जल्दी से तवाफ करो। साथ ने कहा खामोश खड़े रहो, इतने जमाने के बाद अल्लाह का घर देखा है, मुझे दिल के साथ तवाफ करने दे। अब तवाफ चल रहा था, आने वाला आ गया। जिसका डर था, कौन आया? अबू जहल। आवाज आए, कौन आया? अबू जहल। अबू जहल ने दूर से देखकर ही पहचान लिया, ये तो कोई मोहम्मदी लग रहा है, ये तो कोई मोहम्मद अरबी का दीवाना लग रहा है। साद इब्ने मुआज तवाफ कर रहे हैं, उमैया दरवाजे पे खड़ा है, अबू जहल आ रहा है। अबू जहल को जब उमैया ने देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि अब धुनाई मेरी भी होगी और मुझसे पूछेगा ये दोस्ती निभा रहा है या धर्म निभा रहा है, ये कर क्या रहा है। वो रोकने लगा अबू जहल को कि रुको यार रुको। अबू जहल ने कहा ये है कौन जो तवाफ कर रहा। वो अंदर पहुंच गया, जाकर के कहने लगा, मन हाज़ल लज़ी यतूफ़ बिल काबा, ये कौन है जो खाने काबा का तवाफ कर रहा है। तो अल्लाह के नबी का सहाबी डरा नहीं, खौफ नहीं खाया, आपने झूठ नहीं बोला, बल्कि सीने पे हाथ मार के कहा, अना साद। ओ कान खोल के सुन ले जहालत के बाप, तेरे सामने जो खड़ा है वो नबी का गुलाम साद इब्ने मुआज। हौसला देखें उनका। तो अबू जहल कहने लगा, अच्छा हमारे घर में हम ही को आंखें दिखाओगे, मदीने में पनाह दे दी हमारे दुश्मन मोहम्मद और उनके साथियों को, और यहाँ आकर के तवाफ करोगे, ऐसा करने देंगे हम तुम्हें। पहले तो दोनों में जबान से बात होती रही, जबान के बाद दोनों में हो गई कुश्ती, गुत्तम गुत्ता, और पटक पटक के मारा साद इब्ने मुआज ने अबू जहल को। अबू जहल जब पिटने लगा, अब तक उमैया खामोश खड़ा था, उसके तो नेटवर्क ही गायब हो गए थे। करे क्या, एक तरफ दोस्ती है और एक तरफ धर्म का मामला आ गया, अब करूं क्या। इतने ही में साद इब्ने मुआज से उमैया अब कहता है, ऐ साद इब्ने मुआज देखो तुम जबान न लड़ाओ, तुम ऐसा न करो, ये हमारे इलाके के सरदार हैं। तो हजरत साद इब्ने मुआज ने कहा अबू जहल से और उमैया से, चल ठीक है मत करने दो तवाफ, लेकिन मुल्क शाम जब तिजारत को जाओगे तो रास्ता मदीने होके जाता है। मदीने को जब आओगे तो खैरियत पूछेंगे हम, तब बताएंगे तुम्हें, हमारा भी असर रसूख है वहां, उधर आओगे तो देखेंगे। उमैया फिर बोल पड़ा। उमैया जब बार बार बोला तो साद इब्ने मुआज बोले, उमैया तू मत बोल, तेरे बारे में मैंने हुजूर से सुना है कि तू हक वालों के हाथों मारा जाएगा। इतना जब उसने सुना, अब सुनो वे जहां पे मैं लाना चाह रहा था। उमैया ने कहा, किसने कहा मेरे बारे में? तुम्हारे नबी मोहम्मद ने कहा, उन्होंने कहा कि तू हक वालों के हाथों मारा जाएगा। इतना
जब सुना उमैया ने तो गर्दन झुका ली। एक ही बात कहता जाता था, वल्लाहि ला यकज़िबु मुहम्मदुन इज़ा हद्दसा। अल्लाह की कसम, मोहम्मद जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं। दुश्मन है मगर प्यारे नबी की बात की गवाही दे रहा है, सदाकत की गवाही दे रहा है। ऐ मेरे अजीजान गिरामी मुसलमान भाइयों, देखो ये है हमारे नबी की शान कि दुश्मन भी कह रहा है कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं। फैजी साहब, मैं इनसे भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे सोसाइटी में शराब की बीमारी कहां से आई गई, झूठ बोलने की बीमारी कहां से आ गई, अपने माँ बाप की नाफरमानी की बीमारी कहां से आ गई, अपने बड़ों का अदब न करने की बीमारी कहां से आ गई, वलियों की शान में तौहीन करने की बीमारी कहां से आ गई। कान खोल के सुन ले मेरी बात, बुरा माने तो माफ कीजिएगा मेरे भाइयों। जो बंदा शराब की एक बूंद पी ले बगैर तौबा किए मर जाए, कयामत के दिन उसको जहन्नमियों के जिस्मों से बहने वाली बदबूदार पीप पिलाई जाएगी। ये हमारे काम है शराबे पीना मुसलमान होकर, झूठ बोलना मुसलमान होकर। बंदा एक मर्तबा झूठ बोल जाए तो फरिश्ता रहमत का दूर चला जाता है उससे। इसी हालत में अगर मौत आ गई तो क्या होगा, सोचो जरा। कितनी बीमारियां हमारे समाज में आ गई। अरे अपने नबी की सीरत तो देखो, दुश्मन भी कह रहा है कि मोहम्मद सच बोलते हैं। बोलो बोलो, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। आज हमें क्या हो गया, झूठ हमारे यहां, शराब हमारे यहां, ब्याज भी हमारे यहां है। ब्याज समझते हो, सूद, वो बीमारी भी हमारे वहां पर आ गई। इतनी बीमारियां आ गई तो प्यारे ये मुआशरा तबाह हो बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा, हम लुटेंगे नहीं तो क्या होगा। वो क्या दौर था जब मुजाहिद मिल्लत की एक आवाज पर उड़ीसा ही नहीं पूरे भारत का मुसलमान खड़ा हो जाता था, लब्बैक कहता हुआ खड़ा हो जाता था। अब वो रूहानियत कहां चली गई, वो दर्द कहां चला गया। आज तुम्हें पता है कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, कितनी औरतें विधवा हो रही हैं, मगर हमारा नौजवान हजरत शराबें पी रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है। हम भी क्या खूब हैं जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। आओ मेरे भाइयों, पलट के सही रास्ते पे आ जाओ, नेकी के रास्ते पे आ जाओ। तुमने बड़े पीर रोशन जमीर की दास्तान न सुनी, बचपने में माँ ने पढ़ने भेजा तो कहा मेरे लाल जिंदगी में कभी झूठ न बोलना। डाकुओं के सरदार के सामने सच्चाई आई तो पैरों में गिर गया। वो गिर के कहता है तू बच्चा हो के झूठ नहीं बोलता, मैं बड़ा होकर के रोजाना खुदा की नाफरमानी करता हूँ। ए बच्चे हाथ बढ़ा दे, मुझे तौबा करा दे। जब वो तौबा कर चुका तो उसके साथ वालों ने कहा जन्नत में जा रहे हो तो हमें भी साथ लेकर के चलो। जब जहन्नम के कामों में साथ थे तो जन्नत में भी साथ होंगे। वो क्या दौर था जब माएँ लोरियां सुनाती थी तो कुरान की आयतें सुनाती थी। मेरी माएँ बहनें भी अगर सुन रही हो तो उनको भी कहना चाहता हूँ, इस मोबाइल ने हजरत नस्लों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। ये पबजी गेम हो या जनाबे वाला टिकटॉक हो या और कोई बीमारी हो, मोबाइल के जरिए से छोटे छोटे बच्चों की निगाहें कमजोर हो रही है। माँ मुंतजिर है, बेटा भुवनेश्वर से आया है, बेटा दिल्ली से कमा कर आया, कलकत्ता से आया, बेटा आया है जब से मोबाइल ही नहीं छोड़ रहा है। वो दो बातें माँ से करने तैयार नहीं, बाप का दुख दर्द बांटने तैयार नहीं। कैसी बीमारी आ गई, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। मैंने एक वाकया अपनी आंखों से देखा अपने संबल के करीब। एक मैं जलसे में गया तो बेचारे जिनके घर पे मैं रुका था, जब घर वाले जलसे में चले गए तो बाद में मेरी तकरीर होना थी। वो बूढ़ी औरत मेरे पास आई, मुझसे कहने लगी हजरत आप तकरीर करने आए? मैंने कहा माँ जी मैं आया हूँ। कहने लगा हमारा लड़का
इसको समझा देना भी जलसे में गया है। 1 महीना हो गया मेरी तरफ देखा तक नहीं है, और ये जब भी दरवाजे पर आता है मेरी हसरत भरी निगाहें इस तरफ होती हैं, बेटा मुस्कुरा के मुझे देख ले, मेरी जिंदगी में बहारें आ जाएं। मौलाना साहब, मैंने सर्दियों की रातों में इसको अपने सीने पे लिटाया, मैंने पेशाब इसलिए कर लिया करता था, गीले में खुश हो जाती थी, अपने बेटे को सूखे में सुलाया करती थी। वो उसकी बातें सुन के मेरे आंसू निकल गए। ऐसा मुआशरा हो गया हमारा। है लोगों, अपने माँ बाप की कदर करो, झूठ से दूर रहो, सच बोलो, शराब कभी न पियो, किसी ने पी ली है तो तौबा कर ले, जो तौबा कर लेगा इंशाअल्लाह हौज़े कौसर का जाम पिएगा। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, सही रास्ते पे आ जाओ। हालात बहुत खराब हैं, बस नाकाबिले बयान हो गए हालात हमारे और आपके। जगह जगह देखो कैसे कैसे बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हुए हैं, कितने लोग परेशान हैं। हमें और आपको सुधरना ही पड़ेगा, सही रास्ते पर आना ही पड़ेगा। हुजूर के गुंबद खजरा से आज भी आवाज आ रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आ जाओ हुजूर की चौखट पे आ जाओ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। वो दुश्मन है उमैया, दोस्त तो नहीं है, दुश्मन है ना। बोलिए जोर से जरा, क्या कह रहा जब उसको पता चला कि हुजूर ने यानी इनके नबी ने मेरे कत्ल की खबर दी है, तो वो लड़ाई झगड़ा वहीं पे छोड़ के घर को चला गया और रास्ते में यही कहता जाता था, वल्लाही ला यकज़िबु मुहम्मदुन इज़ा तसा। रास्ते में यही कहता चला जा रहा था, मोहम्मद जब भी बोलते सच बोलते। घर पे पहुंचा, चेहरा उतरा हुआ था, दरवाजा खुला। बीवी ने कहा, मेरे शौहर क्या हो गया, आज तुम्हारा रंग जर्द क्यों पड़ गया, आज तुम बात क्यों नहीं करते। तो उमैया ने अपनी बीवी को बताया, वो जो यसरब का रहने वाला, मदीने का रहने वाला, अपने घर पे मेहमान था, साद इब्ने मुआज, उसने ऐसे ऐसे मुझे बात बताई। वो कहता है मोहम्मद ने मेरे कत्ल की खबर दी है। तो बीवी ने जो जवाब दिया था, कटक उड़ीसा के मुसलमानों, दिल पे लिख करके ले जाना, मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, भाइयों तुम भी सुनो, बुजुर्गों तुम भी सुनो। अल्लाह अल्लाह, साद इब्ने मुआज की ये बात सुनने के बाद जब उमैया ने अपनी बीवी को बताया, तो बीवी भी मुसलमान नहीं थी, काफिरा औरत थी। उसने जब सुना तो हाथ उठा करके कहा, ऐ उमैया मेरे शौहर, अपने घर में ही रहना, इसलिए कि मोहम्मद जब भी बोलते झूठ नहीं बोलते, सच बोलते। अरे नारा लगा रहे हो तो खड़े होकर लगाओ यार, नारा लगा रहे हो तो खड़े होकर लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका थोड़ा सा हल्का सा इसकी साउंड कर दो, इको मत देना, थोड़ा सा आवाज खोल दो। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? बीवी ने कहा, ऐसे रहने दो। बीवी ने कहा, मेरे शौहर अब घर पे ही रहना, अगर जान बचाना है तो, इसलिए कि अगरचे हम उनका कलमा नहीं पढ़ते, मगर ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूं कि आमना का बेटा जो कहता है वो हो जाता है। वो आती को कौन टाले। कुछ दिनों के बाद जंगे बद्र की तैयारी शुरू। अबू जहल ने देखा सारे बड़े बड़े चौधरी, सारे बड़े बड़े मुखिया, सारे बड़े बड़े मैन आदमी मौजूद हैं, उमैया नहीं है। घर पहुंच गया। उमैया भाई तू क्यों नहीं आता घर से निकल के? का तेरे चक्कर में तो मामला खराब हो गया। अबे मर जाता तो मर जाता, पता तो न चलता। तुझे ही बचाने के चक्कर में, तेरी हमदर्दी की वजह से तो सारी कहानी बिगड़ गई। तुझे पता नहीं है उमैया, उस दिन साद इब्ने मुआज ने क्या कहा था? अबू जहल बोला, अरे उस दिन का खौफ है तेरे दिल में? का खौफ है, मुझे पता है तू अगर मदीने गया खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवा देगा, इसलिए तू मुझसे चंदा जितना चाहे ले ले, मगर मैं मदीना जाने वाला नहीं। मौत का डर ही ऐसा होता है मेरे भाइयों। उसने कहा नहीं, एक काम कर भाई, तू मदीने मत चलना, साथ साथ बॉर्डर तक तो चल, मक्का के बॉर्डर तक चल। अगर तू नहीं
जाएगा तो छोटे लोग कैसे जाएंगे? सब कहेंगे बड़े बड़े नहीं जा रहे। अभी हम अगर कहीं का ऐलान कर दें, हजरत हमारे फैजी साहब और मैं और हम में से कोई नहीं जाए तो आप क्यों जाओगे? आप भी कहोगे भाई उनको भी लेके चलो। तो उमैया बड़ा आदमी था, मुड़ आदमी था, मुखिया आदमी था। कहा मैं तो नहीं जाने वाला। कहा नहीं भाई चलना पड़ेगा। जब ये चढ़ा रहा था, वरगला रहा था, तो बीवी अंदर कमरे में से सुन रही थी। अबू जहल जब चला गया, बीवी ने कहा उमैया कान खोल के सुन, जाना मत मेरे शोहर, वरना मेरे बच्चे यतीम होना तय है और तेरा मरना तय है, मेरा विधवा होना तय है। कुछ दिनों के बाद फिर आ गया अबू जहल। तैयारी जंगे बद्र की हो गई। 1000 छट्टम छट्टा पहलवान, 100 घोड़े, 100 जिरा पोश, बड़े बड़े ऊंट तैयार किए जा रहे। जंगे बद्र की तैयारी हो रही है। उमैया को वरगलाने लगा, तू एक काम कर, मदीना मत चल, मक्का के बॉर्डर तक चल। उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मक्का के बॉर्डर तक जाने में क्या होता, यहाँ कोई है थोड़ी मोहम्मद का गुलाम जो मेरा काम तमाम कर देगा, वो तो वहां है, इसलिए चलो यहाँ तक चलने में कोई बात नहीं। जब वो घर से निकला, बीवी ने दामन पकड़ा, तू जा तो रहा है मगर मेरे शौहर मुझे तेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लगता है तू पलट के नहीं आएगा। लोगों, जब मौत आती है ना तो बड़े बड़े अच्छों के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, बड़े बड़े अच्छों की अकल काम ही नहीं करती। वो ले गया बॉर्डर तक, फिर का चल वहां खजूर तक चल, खजूर के बाद का चल वो जो पहाड़ नजर आ रहा वहां तक चल। अरे भले आदमी तू डर रहा है, मोहम्मद और उनके साथियों पर है क्या लड़ने के लिए? ये लश्कर जर्रार नहीं देख रहा कितना भारी लश्कर है? उमैया कहता था यार वो तो सब सही है, मगर मैंने आज तक मोहम्मद की बात गलत होती हुई देखी नहीं है। तू मुझे लेके जा रहा, तेरी बात सही है, मगर मुझे भाई सही नहीं लग रहा। तो का चल एक काम कर, मदीने के अंदर मत जाइए, मदीने के बॉर्डर से वापस आ जाना, वहां तक तो चल। इधर जब मदीने के बॉर्डर पे इनका लश्कर पहुंचा, हुजूर ने अपने सहाबा को जमा किया। सहाबा, हम मक्का में रहते थे, ये मारते थे, सताते थे, ऊंट की ओझड़ियां डाल देते थे, हमारे रास्तों में कांटे डालते थे, हमें मारा गया, तकलीफें पहुंचाई गई, हिजरत करके मदीना आ गए, अब चढ़ाई करने आ रहे हैं, अब हम क्या करें? मेरे हुजूर का एक गुलाम खड़ा हो गया, आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया उनके पास तलवारें हैं, उनके पास हथियार हैं, मगर तुम घबराना नहीं मेरे सहाबा, उन्हें भरोसा है हथियार पर, हमें भरोसा है कुव्वते परवरदिगार पर, उन्हें भरोसा है जंग के सामान पर, हमें भरोसा है अपने ईमान पर। मेरे हुजूर की गुफ्तगू के बाद हर सहाबी जज्बे में सरशार हो गया और गोया के हर सहाबी कह रहा था, कुरैशे मक्का तो क्या चीज है, दे वो से लड़ जाए, कुरैशे मक्का तो क्या चीज है, दे वो से लड़ जाए, सिनारे ने जबन कर सीनाए दुश्मन में गड़ जाए। अल्लाह अकबर। इस्लाम की पहली जंग 17 तारीख रमजान की 17, ये नूरानी काफिला 313, एक रिवायत में 319 के अल्फाज हैं, 313 या 319, 313 वाला कौल जो है ये राजे कौल है। 313, 2 घोड़े, कितने बताए मैंने? जोर से बोलिए कितने बताए, जोर से बोलिए ना कितने। और उधर 100, उधर 100, इधर तलवारें भी टूटी हुई, वो भी सब पर नहीं, बहुत थोड़े लोगों पर। यार कैसा जज्बा था, तलवारें नहीं थी तो खजूर की टहनियां तोड़ ली थी, बस भरोसा था तो हुजूर की जात पर था। हुजूर लेके जा रहे हैं, अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। ये इस्लाम की पहली जंग है, वो सब कुछ निछावर करने जा रहे हैं। तुम तो फज्र की अजान में मस्जिद तक भी नहीं जा पाते, तुम तो रमजान शरीफ में सेहतमंद होने के बावजूद रोजे नहीं रख पाते। मैंने 70 साल 80 साल ये हमारे बुजुर्ग बैठे, पूछो इनसे एक भी रोज़ा इनका छूटा हो तो। मैंने बूढ़ों को देखा रोज़े भी रखते हैं, तरावियाँ भी पढ़ते हैं, और खट्टे गट्टे नौजवान रोज़े नहीं रखते, ठेलों पे खाते हुए, रोडों पे खाते हुए नजर आ जाते हैं। कहते हैं रोज़े रखेंगे तो कमज़ोरी होगी। नहीं मेरे यार, रोज़ा बदन की ताकत से नहीं, रोज़ा तो ईमान की ताकत से रखा। जंग में थोड़ी आवाज खोल दो यार। जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है।
रमजान शरीफ आ रहे हैं, खबरदार एक भी रोजा ना छोड़ना। उन्हें याद रखना, उन करबला वालों को भी याद रखना और बद्र वालों को भी याद रखना। कैसे लोग थे, दिन में रोजे रखते, रातों को पूरी पूरी रात नमाजें पढ़ते। बताओ कटक के मुसलमानों, कलेजे पे हाथ रख के खुदा की कसम आपसे पूछ रहा हूँ, आपका छोटा भाई हूं मैं, कलेजे पे हाथ रख के बताओ, लॉकडाउन में जब पहला जुमा आया था, जिसमें भारत की गाइडलाइन के अनुसार, बल्कि पूरी दुनिया में, जब मस्जिदों में नमाज के वक्त में जो बहारें नजर आती थी, जुमे के दिन जब पहला जुमा आया था, और तुमने अपनी मस्जिदों को वीरान देखा था, जहां हजारों नमाजी होते थे वहां सिर्फ 5 खड़े हुए थे। कलेजे पे हाथ रख के बताओ, दिल रोया था कि नहीं रोया था? जोर से बोलो, रोया था कि नहीं रोया था? अगरचे तुम नमाजी कम हो, मगर अपनी मस्जिदों को खाली देख के दिल रोया था। डरो उस वक़्त से कि जब तुम इबादत से भी रोक दिए जाओ। इसलिए अपनी जवानियों की कदर करो। हुजूर ने फरमाया, क़यामत के दिन उस जवान को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा जिसने जवानी में तौबा की होगी, जिसने अपनी जवानी सजदों में गुजारी होगी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हटने नहीं देगा जब तक वो कई बातों का जवाब नहीं दे देगा। उसमें से एक ये भी है कि तूने अपनी जवानी कहाँ गुजारी, बता। चौकों पे तो नहीं गुजारी, शराब खानों में तो नहीं गुजारी। क्या जवाब देंगे वो जवान जिन्होंने 25 साल से लेकर के 40, 45, 50 साल तक मस्जिदों का रुख तक न किया सिवाय जुमा के? क्या जवाब देंगे? और एक वो जवान भी होगा, या अल्लाह मैंने अपनी जवानी कुरान पढ़ने में गुजारी, या अल्लाह मैंने अपनी जवानी मुजाहिद मिल्लत के मज़ार पे झाड़ू देने में गुजारी, या अल्लाह मैंने अपनी जवानी अपने माँ बाप की खिदमत में गुजारी। कितना प्यारा जवाब होगा। रब फरमाएगा, मेरे बंदे तू मुझे राजी करके आया है, जन्नत तेरा इंतजार देख रही है। मुबारक है वो जवान जो जवानी में तौबा कर ले। मुझे एक वाकया याद आता, अल्लाह हम सब लोगों को हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। फैजी साहब, वो एक नौजवान लड़का कपड़े की दुकान पे बेचारा मजदूरी करता था, तो एक औरत कपड़ा खरीदने आई, बड़ा सा उसने थाल खरीदा, और ख़रीदने के बाद थान जो था वो काफ़ी वज़नी हो गया। उस औरत की नीयत भटक गई उस नौजवान लड़के पर। उसने दुकान मालिक से कहा कि इसको जो है मेरे साथ भेज दो, घर तक वज़न काफ़ी हो गया। तो वो नौजवान लड़का साथ चला गया। उस बेचारे को क्या पता इसकी नीयत में खोट है। जब घर पे पहुंचे उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने नापाक इरादे का इजहार किया। वो लड़का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मैं पाक दामन नौजवान इंसान, नमाजी, परहेजगार हूँ, मुझसे ये जुर्म न करा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। उस औरत ने शौर मचाने का उसको जो है धमकी दी कि तू पिटेगा बहुत, शरारत तेरी पकड़ी जाएगी। अब तू ऐसे ऐसे दोराहे पर खड़ा है, या तो मैं जो कहती हूँ उसको पूरा कर, या फिर तू अपनी बदनामी के लिए तैयार हो जा। वो इतना परेशान, उसने कहा ठीक है तुम नहीं मानती तो मुझे बैतुल खला जाने दो, टॉयलेट जिसको हम लोग बोलते हैं, बैतुल खला जाने दो। वो अंदर गया और नजासत उसने अपने बदन पे मल ली। बाहर निकल के आया तो औरत कहती है तू तो पागल लगता है, बेहुदा लगता है, मैंने तो दिल हार दिया था तेरे ऊपर, तूने ये क्या किया। बाहर आया रोता हुआ खुदा का शुक्र बजा लाता है, मौला मेरा बदन तो नापाक हो गया मगर मैंने अपनी रूह को नापाक नहीं होने दिया। वहां पर एक ट्यूबवेल, मतलब उस जमाने में ट्यूबवेल नहीं होते थे, पानी का चश्मा, वहां जाकर के नहा लिया। लोगों किताबों में लिखा हुआ है अल्लाह ताला को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। नौजवानों, अल्लाह ताला हम लोगों को सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं कि वो चश्मे में जाकर के नहाया, उसके बाद से लेकर के इंतकाल तक, और इंतकाल के बाद तक काफी वक्त तक उसके बदन से इत्र से ज्यादा अच्छी खुशबू आया करती थी। ऐ लोगों, जो अल्लाह के लिए अपनी जवानियां कुर्बान कर देते हैं, अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं, अल्लाह ताला हटने नहीं देगा क़यामत तक जब तक इसका जवाब नहीं दोगे जवानी कहाँ गुजारी। इसलिए तौबा कर लो। अल्लाह हम लोगों को भी तौबा की तौफीक अता फरमा दे, हम लोगों की तौबाएं कबूल फरमा ले। आमीन बोल दो, जोर से आमीन बोल दो। कुछ नहीं पता यार कब जिंदगी खत्म हो जाए। वो दिन आने वाला है जब तुझे सफेद कपड़े में लपेट दिया जाएगा और बिछा दी जाएगी
आएगी चादर और उसी पे तू बेबस पड़ा हुआ होगा। गर्म पानी से गुस्ल दें या नीम गर्म पानी से या ठंडे पानी से, तेरी जबान तक नहीं हिल रही होगी, बिल्कुल लाचार बेबस पड़ा हुआ होगा। वो कोट पैंट जो इंतकाल से 10 दिन पहले खरीदा था, 15,000 का लाया था, वो भी रखा हुआ है। अब वो कपड़े और वो बूट और वो जूतियां जो तूने खरीदी थी 10,000 की, वो भी पड़ी हुई हैं। अब तो बस मार्केट से सफेद रंग का एक कफन लाया गया है, न जूतियां पहनाई जा रही, न तेरा नामो निशान रहा। अब तो लोग तेरा नाम लेकर के भी नहीं पूछते कि कहाँ हैं, आने वाले कहते हैं जनाजा कहाँ है, लाश कहाँ है, जरा देख लो। घर वाले वहशत महसूस करते हैं। इसलिए लोगों, जलसों को भी बामकसद बनाओ खुदा के लिए। इन जलसों को मनोरंजन का जरिया न बनाओ, इन जलसों को बामकसद बनाओ। जलसों में आओ तो मजे लेने के लिए नहीं आओ, बल्कि मद्दाहाने रसूल अकरम से और खुतबाए इस्लाम से तकरीरें सुनो, उनसे नाते सुनो और उन पर अमल करो। नाते इस नियत से सुनो कि अब हम अपने घरों में जाकर के टेलीविजन पर या मोबाइल की स्क्रीनों पर गाने नहीं सुनेंगे। जो नात सुन करके जा रहे हैं वो तराने सुनेंगे। तकरीरें इसलिए सुन करके जाओ कि यहीं पर तौबा करो, अब तक जो नमाजें छुटी मौला वो भी कज़ा अदा करेंगे। और आज के बाद अपना खाना तो छोड़ सकते हैं, तेरी बारगाह में सर झुकाना नहीं छोड़ सकते। दिल के फफूले जल उठे सीने के ताक से। वक्त कम है मेरे भाइयों, मेरे बाद भी मेहमान हैं। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बहुत बहुत अजीब किस्म के हालात हो गए मेरे साथियों। मैंने नौजवानों को, अल्लामा फैजी साहब ये बड़े मशहूर नाजिम है माशाअल्लाह, पूरा भारत इनको जानता है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने इसीलिए नौजवानों को खास तौर पे मेंशन किया है। ऐ नौजवानों, देखो तुम कौम की अमानत हो, तुम कौम की अमानत हो। तुम्हें तरस नहीं आता अपने छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा होते हुए देखकर? कैसे हालात, कुछ नहीं पता कब डिटेंशन सेंटर की बात दोबारा से ताज़ा हो जाए। CAA को तो वो लोग लागू कर ही रहे, कुछ नहीं पता कब NRC का भूत भी बोतल से बाहर आ जाए। अब भी नहीं सुधरोगे तुम। साल में सिर्फ 3 दिन, ओनली 3 डेज, सिर्फ 3 दिन निकलते हो तुम सब लोग। ईद में, बकरा ईद में और अलविदा को सफेद कपड़े होते हैं, इत्र लगा हुआ होता है। कलेजे पे हाथ रख के बताओ, हमारे भारत का प्रशासन हमें सिक्योरिटी देता कि नहीं देता है? बोलो, अगर बात सच्ची है तो बोलो जोर से। हमारी राज्य हुकूमत से लेकर के मरकजी हुकूमत तक मुबारकबाद देते हैं। 3 दिन निकले तुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारी ताकत का एहसास दिला दिया तुम्हें। सिर्फ 3 दिन निकले ईद और बकरा ईद को, और कैसी बहारें होती है। एक रूठा हुआ भाई भी ईद के दिन अपने भाई को गले लगा के कहता, मुझे माफ कर देना, मेरी गलती हो गई हो तो मेरी खताओं को बख्श देना। ऐसी बहारें आती हैं। सिर्फ 3 दिन निकले तो तुम्हारी ताकत का अंदाजा यह है कि ट्रैफिक लग गए, जाम लग गए, गाड़ियों को रोक दिया गया। स्टॉप योर ट्रैवलिंग बिकॉज मुस्लिम्स परफॉर्मिंग नमाज नाउ। लोगों रुक जाओ, हुसैन के नाना के गुलाम नमाज पढ़ रहे हैं। अरे रुक जाओ, इनकी ईद की नमाज हो रही है। ऐ लोगों, अगर जिस तरह 3 दिन निकले हो, सारी क्रांति तो बाद में आती रहेगी। अगर इसी तरह रोजाना 5 मरतबा नमाज के लिए निकलने लगो, 5 मरतबा रोजाना इसी तरह नमाज के लिए निकलने लगो, तो आलमे गैब से आवाजें आएंगी, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो। रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर से मैं सफर करके आया हूँ। हमारे फैजी साहब भी कितनी किलोमीटर दूर से, हमारे नाथों हजरात जो तशरीफ लाए वो भी कितने किलोमीटर दूर से यहाँ से गए। फजर की नमाजें गायब हो गई। क्या नतीजा निकला हमारे जलसे का?
अगर दिलों पे बात असर कर रही हो तो खुदा की कसम एक बुजुर्ग के आस्थाने पे आए हो, ये तौबा करके जाओ कि अल्लाह वाले हम तुम्हारी बारगाह में आए हैं, तुम्हें नियाज भी देंगे और खुदा की नमाज भी पढ़ेंगे। अगर मेरी बात का असर हो रहा जितने लोगों पर, वो हाथ उठा के बता दें इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। बोले इंशाल्लाह, बोले इंशाल्लाह। यार फैजी साहब, ईमान का जज्बा ऐसा होता है, एक बच्ची इंटर या उसने बीए किया मगर घर का माहौल दीनी था और उसको प्राइज में प्राइज मतलब इनाम मिलने वाला था, तो इनाम देने के लिए जो गेस्ट आए थे वो कोई बड़े अधिकारी थे। उस बच्ची के जज्बे को सलाम करो, जब वो गई तो नकाब भी पहने हुए थी, हिजाब भी पहने हुए थी। इस वक्त आप देखते ही हो कैसे हालात चल रहे हैं अपने भारत में। तो अधिकारी ने उनसे कहा, यानी जो वो गेस्ट थे जो खास तौर पे इनाम देने आए थे, उन्होंने कहा ये तो रूल के खिलाफ है, आपने जो यूनिफॉर्म पहना है ये तो एक रिलीजियस से बिलोंग करता है, ये तो ठीक नहीं है। ये अगर आपको हिजाब और नकाब ही में रहना है तो ये इनाम नहीं मिलेगा। कनीज़े फातिमा ज़हरा का जब मैंने अखबार में जवाब पढ़ा तो खुदा की कसम मेरे आंसू निकल गए कि अल्लाह आज भी अहले हक मौजूद हैं, आज भी कनीज़ाने फातिमा ज़हरा मौजूद हैं, आज भी गुलामाने हुसैन मौजूद हैं। मेरे आंखों में आंसू निकल गए। उस बच्ची ने कहा पहली बात तो सर ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान मुझे अपने हिसाब से रहने की आज़ादी देता है, और दूसरी बात अगर आप मुझे इनाम देने के लिए ये लालच देते हैं कि मैं अपना चेहरा आपको दिखाऊं, मैं सुन्नते फातिमा ज़हरा को छोड़ दूं, तो सर माफ कीजिएगा, ऐसे हजारों इनाम जूतियों में रखती हूं जो मुझसे मेरे फातिमा ज़हरा के तरीके को छीन ले। मुझे ऐसा इनाम नहीं चाहिए, मुझे तो सुन्नते खैरुल अनाम। अखबार में छपा उस बच्ची का जवाब, उस बच्ची ने जो जवाब दिया, मेरी माएँ बहनें सुन रही हो तो वो भी कलेजे पे लिखें, आप भी सुन रहे हो तो आप भी कलेजे पे लिखो। दिल्ली में फैजी साहब हमारे एक दोस्त हैं, तो वो मैं प्रोग्राम में गया तो मैंने कहा भाई जॉब वॉब लग गई तुम्हारी? कहा यार हजरत जॉब तो लग गई मगर बड़ी अजीब मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई। कहते हैं एक जगह जॉब लगी तो वो कह रहे थे, मैंने कहा भाई जॉब अपनी जगह मगर मैं नमाज जरूर पढ़ूंगा अपनी, मुझे नमाज का टाइम चाहिए, जोहर और असर तो जॉब के दरमियान आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई नमाज की अनुमति हमारे यहाँ नहीं है, सैलरी दे रहे थे 40,000। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहां मुझे सर झुकाने की इजाजत न हो। कहते हैं हजरत कुछ दिनों परेशान रहा, लेकिन उसके बाद फिर मेरी जॉब लगी तो अल्लाह की शान देखो, 60,000 रुपए की जॉब लगी, और कंपनी के मैनेजर ने मुझसे कहा कि हमें तो तलाश थी तुम्हारे जैसों की जो हमारी कंपनी में काम भी करेगा और खुदा की बारगाह में पेशान। बस बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा। आए हो तो तौबा करो, मेरे साथ बोलो बुलबुल से बहरहाल, बोलो जोर से, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा, पर या रसूल अल्लाह आपका, बोलो जोर से बोलो, पर या रसूल अल्लाह आपका, आवाज आए, पर या रसूल अल्लाह आपका अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। इधर उधर क्यों भटकता है, आ बरेली के ताजदार के लहजे में कह दे, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अरे दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। कहाँ जाए हम, हुजूर को छोड़ के कहाँ जाए, रुसवा हो गए आज दुनिया में तुम, 2 अरब से ज्यादा हो दुनिया में, हैसियत नहीं है तुम्हारी कुछ भी। जैसे समंदरों में घास होती है ना, घास, ऐसे बह रहे हो तुम। एक वक्त दौर था जब तादाद कम थी, फारूक आजम तख्त पर बैठे हुए थे, नाम सुन करके उस जमाने का रशिया और अमेरिका, रोमन एम्पायर, उस जमाने की बड़ी बड़ी ताकतें फारूक आजम का नाम सुन करके खौफ खा जाती थी। ऐ लोगों, ये ताकत फारूक आजम की नहीं बल्कि हुजूर की गुलामी की ताकत थी। फारूक आजम खुद कहते थे कि ये मेरी ताकत नहीं, हुजूर की गुलामी की ताकत।
उसी को इकबाल ने कहा जो मैंने पढ़ा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बुलंद आवाज से बोलिए, ये जहां चीज है क्या लोहो, पूरा मजमा बोले लोहो कलम तेरे हैं। हाथ उठा के तौबा करें। देखो ये जज्बा होता, अल्लाह सलामत रखे। जी जी कहें, बेशक। माइक अल्लाह हाय हाय हाय, दीवाना है दीवाना। मोमिन तो कभी बूढ़ा ही नहीं होता। फैजी साहब कौन कहता मोमिन बूढ़ा होता है? कभी बूढ़ा नहीं होता। हुजूर के चचा अमीर हमजा उनकी गुलामी का हक अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बूढ़े थे मगर बद्र में बड़े बड़ों को पसीना छुड़ा दिया था उन्होंने। मोमिन का ईमान कभी बूढ़ा नहीं होता। वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। आज बात याद आ गई, कहो कहो कहो। हाँ, अल्लाह खुश रखे बैठे। अल्लाह ताला इनको शादो आबाद रखे। मेरा दिल खुश कर दिया आपने। और आपके लिए मैं इंशाल्लाह सुनूंगा, आपको बैठ जाए। मैं आपके लिए एक शेर कह के जा रहा हूं, आप भी याद रखना। इंशाल्लाह मैं आपकी औलाद दाखिल हूं। मेरा दिल बाग बाग कर दिया आपने। वक्त होता तो आज तकरीर फजर की अजान तक होती, मगर मेरे पास वक्त की कमी है। हमारे दो मेहमान, अजीम मेहमान तशरीफ फरमाए। मेरे भाइयों, हमारे बुजुर्ग ने कहा, लोग कहते इस्लाम तलवार के जोर से फैला, इस्लाम आतंकवाद की धारा सिखाता है। सुनो, बंबई की सरजमीन पर स्वामी शंकराचार्य लक्ष्मी जी ने 25 या 30 हजार की भरी सभा में कहा था, न गोला न बारूद न बम से इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। और हर ये तो थोड़ा सा फैजी साहब हम में आप में खामी आ गई। जरा आओ मस्जिदों में आ जाओ, बस वहीं पे मैं आऊं, तकरीर खत्म करूं, मस्जिदों में आ जाओ। पढ़ोगे 5 वक्ता नमाज? बोले इंशाल्लाह, बोले इंशाल्लाह, जोर से बोले इंशाल्लाह। अल्लाह ताला, या अल्लाह मेरे मालिक को मौला हमारे इन भाइयों के दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा कर दे। या अल्लाह इनकी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा कर दे। या अल्लाह हम नमाज की अहमियत समझ जाएं। हम सबकी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, जिनकी पाकीज़गी पर कुरान बोलता है, वो कहती हैं कि हुजूर पूरी पूरी रात नमाजें पढ़ते, हत्ता तवर्रमत क़दमा। ये जुमला पढ़ता हूँ तो पैमाने दिल आँखों से लरज़ने लगता है, टपकने लगता है। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं हुजूर के मुबारक कदमों पे वरम आ जाता। मैं कहती या रसूल अल्लाह पूरी पूरी रात नमाजें पढ़ते। हुजूर फरमाते, आयशा कि आपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनो? तुमसे कितनी मोहब्बत तुम्हारे लिए, रातों को नमाजें तुम्हारे लिए। दुनिया में आए तो तुम्हें याद कर रहे हैं हमारे हुजूर, हमें याद कर रहे हैं। यार क़यामत में तो माँ कितनी मोहब्बत करती है बिलाशुबा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा माँ भी चेहरा फेर लेगी। ये मैं कुरान से बता रहा हूँ। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, सब रिश्ते नाते दूर भाग रहे होंगे। क़यामत में भी कोई रिश्ता होगा ना जो तुम्हें तलाश रहा होगा, तो वो आमना के लाल का रिश्ता होगा। सब परेशान होंगे, आदम से लेकर इब्राहीम खलीलुल्लाह तक, इब्राहीम खलीलुल्लाह से लेकर मूसा कलीमुल्लाह तक, ईसा रूहुल्लाह तक, सबके पास सब यही कहेंगे, आज तो वही ज़ात है जो आमना के बेटे की ज़ात है। चले जाओ उनके पास। बरेली वाले इमाम अहमद रजा का लहजा सुनो। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। क़यामत की गर्मी में हुजूर पाक फरमाते, मैं अपने उम्मतियों के लिए सजदा करूँगा, और सजदा करूँगा तो ऐसे कलिमात अदा करूँगा कि उससे पहले कि वो कलिमात किसी ने अदा ही नहीं किए होंगे। मैं कहूँगा या अल्लाह तू मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, तुम्हारे लिए हुजूर रो रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो हुजूर के लिए? हमने क्या किया हुजूर के लिए, दीन के लिए? क़यामत के दिन हुजूर हमारे लिए।
एक जगह तो आला हजरत कहते हैं, पेश हक मुज़्दा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़्दा, पढ़े मेरे साथ, पढ़ लें आप भी, पेश हक मुज़्दा शफात का सुनाते जाएंगे, जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हाँ आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। पढ़े मेरे साथ, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब, नबी का झंडा बनाए हाथों को, बोले या रसूल अल्लाह, हुजूर हमारी फरियाद सुनने, बेड़ा पार हो जाए। हम तो आला हजरत वाले हैं, हमारे आला हजरत बोले, वल्लाह फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं जो खैरे बशर को खबर ना हो। इसलिए बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, हाँ जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे रज़ा, नारे तकबीर। हाँ बस, कमेटी वालों ने 1.5 घंटे को कहा था, मगर 1.5 घंटा ज्यादा हो जाएगा इंशाल्लाह फिर कभी। बस मैं मुख्तसर करता हूँ। उमैया को भूले तो नहीं है? कहाँ का था उमैया? कटक का। मैंने जो तकरीर में बताया था मक्का का, जी जी आपको तो हजरत, आपके तो मुताले में है सब, भूले तो नहीं है उसको? उधर जंगे बदर की तैयारी, और वो भी बॉर्डर पे आ गया, अंदर आ गया, वक्त हो गया तेजी के साथ। जब जंग शुरू हुई तो अबू जहल खड़ा हो गया टीले पर, मजाक उड़ाने लगा, ये मोहम्मद और उनके साथियों को तो थोड़ी देर में कत्ल कर दूंगा माअज़ल्लाह। वो हंस रहा था, अल्लाह का पैगंबर पेशानी में आंसू, पेशानी सजदे में रख के आंसू बहा रहा। मौला तेरे भरोसे पे लाया हूँ। अल्लाह के पैगंबर के पास जिब्रील अमीन आकर के बशारत देते हैं, हुजूर कामयाबी का सेहरा आपके माथे पे बांधा, हुजूर आपके माथे पे बांधा जाएगा। जंगे बद्र के लिए मुस्तकिल इस पे तकरीर के लिए कम से कम 2 घंटा चाहिए। इख्तिसार के तौर पे समझिए, हुजूर के पास जब मुझे जाफिजा आया ना, हुजूर ने पेशानी उठाई, जैसे ये रेतीली जमीन है तो वो बद्र का भी रेतीली था इलाका, वो तो पेशानी पे हुजूर के वो रेत लग गई थी, ऐसे हुजूर छुटा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, सहाबा मुस्कुराए, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, समझ लो बद्र के टीले पे परचम अपना ही लहराएगा। उसके बाद जो जंग शुरू हुई, किश्तों के पुश्ते लगा दिए, अली की जो जुल्फ़िकार चली है साहब, अमीर हमजा ने जो रंग दिखाया है, उधर सिद्दीक़ अकबर, उमर, एक एक गुलाम हुजूर का जौहर दिखा रहा है। और इसी दरमियान मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा, मुख्तसर ये समझ लो कि जो मारने आए थे मर गए, जो मिटाने आए थे मिट गए। वो जो सबका सरगना आतंकवादियों के संगठन का जो सबसे बड़ा गुरु घंटाल था ना, अबू जहल, वो पता है कैसे मरा? बता दूं, तेजी के साथ बता दूं कैसे मरा? बोलिए बोलिए बोलिए। 2 छोटे छोटे बच्चे आ गए थे जंगे बद्र में, एक का नाम मास था, एक का मुअव्वज़ अब्दुल रहमान इब्ने औफ कहते हैं। मैं जंग का नजारा देख रहा था, दोनों ने आके मेरा कुर्ता पकड़ा, मुझसे बोले अबू जहल कहाँ है? सुभान अल्लाह। मैंने कहा तुम जरा जरा से बच्चे पता भी ऐसों का पूछ रहे हो जिसको फौजी दस्ता घेरे हुए है। पहले तो ये बताओ, तुम्हारी अम्मी को पता चला तो क्या होगा? घर पे अम्मी परेशान हो जाएंगी। तो बोले चचा, अम्मी ने बालों में कंघी करके, आंखों में सुरमा लगा करके, सर पे अमामा बांध करके, हाथों में नन्ही तलवारें दे करके ये कहा है, बेटा या तो अबू जहल का काम तमाम करके आना या शहादत का जाम नोश करके आना। अगर मेरी माएँ सुन रही हूं, उनको सुना रहा हूं ये मैं, कैसी माएँ थी सुभान अल्लाह।
आए हाय 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 आए हाय। तो चचा कहते, मैंने कहा बेटा तुम्हारी तोड़ का तो है ही नहीं, बच्चे थोड़ी आए बड़े आए। तो कहा वही तो, हमें बड़ा नहीं बड़ों का बड़ा चाहिए। सुभान अल्लाह। चचा कहते, मैंने कहा तुम्हारे तो खेलने कूदने की उम्र है बेटा, तुम कैसे जानते हो अबू जहल को। तो शाहनामे इस्लाम में जो जवाब लिखा हुआ फैजी साहब सुने। बच्चों ने जवाब दिया, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो मैं वो बेबारी को। चचा कहते, मैंने जवाब सुना, मैं तेवर जान गया, मैंने बच्चों का हौसला पढ़ लिया, मैंने उंगली का इशारा करके कहा, देखो बेटा वो जो चारों